अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं पाकिस्तान में सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के हवाले से, शायद जिसके बगैर कोई भी न्यूज़ मुकम्मल नहीं होती है और कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट भी मुकम्मल नहीं होती है, वो हुकूमती बयानिया हो या किसी भी और तरफ से हो। तो एक ही नाम है जिस पर बात की जाती है, वो है खान साहब। तो खान साहब के हवाले से आज 2-3 खबरों को जो है रिलेट करते हैं कि वो किस तरह से इंटरलिंक्ड हैं और किस तरह से आज कल जो है वो न्यूज़ हेडलाइंस बनी हुई हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो है बाकायदा इस बात पे रिजर्वेशन शो की गई है कि खान साहब जो है उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और उन सब चीज़ों को मेक श्योर किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार हैं एडवर्ड्स, उन्होंने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि 73 साल इमरान खान की गैर इंसानी और जो इन ह्यूमन कैद है उससे मुतालिक रिपोर्ट्स पर फौरी और मौसर कार्रवाई की जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं पाकिस्तानी हुकाम से मुतालबा करती हूँ कि इमरान खान की कैद के हालात जो है मुकम्मल तौर पर बैन अक़वामी असूलों और मेयारात के मुताबिक बनाई जाएँ। अच्छा, इसमें यह है कि 26 सितंबर 2023 को इमरान खान को जेल में रखा गया था। उनका कहना यह है कि उनको मुबैना तौर पर तन्हाई में रखा गया और इन्हें दिन के 23 घंटे जो है वो जेल में सेल में रखा जाता है। अच्छा, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो है वो इन चीज़ों की तरदीद की गई है। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी एहसान अफजल हैं, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे के ख़दशात को मुस्तरद करते हुए कहा कि इमरान खान को जेल कवानीन और जेल मैनुअल के मुताबिक रखा गया है। मीनवाइल जो जमाइमा हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया पर इलॉन मस्क को टैग करते हुए ये बात कही है कि पाकिस्तान में इमरान खान के हवाले से जब भी कोई न्यूज़ पब्लिश की जाती है तो उसके एल्गोरिदम को अब कहीं ना कहीं एक्स बिहाइंड द सीन चुप करके सपोर्ट कर रहा है। और इस हवाले से उन्होंने बाकायदा अपने जो है वो इम्प्रेशंस भी शेयर किए कि जो 2023 के अवाइल में जो है इनके अकाउंट में माहाना 40 करोड़ से 90 करोड़ तक इम्प्रेशंस आते थे और उनके फॉलोअर्स की तादाद 35 लाख थी। लेकिन 2025 में ये तादाद कम होकर मजमूई तौर पर सिर्फ 2 करोड़ 86 लाख रह गई है, जो ज़ाहिर है एक्सपेक्टेडली 3% रह गई है, 97% इसमें कमी आई है। तो इस हवाले से वो बाकायदा इलॉन मस्क से शिकायत कर रही हैं कि वो कहीं ना कहीं शायद इस डर से कि एक्स को पाकिस्तान में दोबारा बंद ना कर दिया जाए तो वो हुकूमती बयानिए को या पाकिस्तानी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट खबर थी इस हवाले से, लेकिन इसको हम लिंक करते हैं आज ख्वाजा आसिफ साहब के बयान के साथ। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जनाब जो साबिक DGISI थे वो इमरान खान के साथ मिलकर उन्होंने जो है वो मुल्क की इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज सियालकोट में जो है इस हवाले से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को जो है बाकायदा साजिश के तहत इक़्तिदार से निकाला गया। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि जो फैज़ हमीद साहब हैं उनके जो अनासिर हैं, इमरान खान और फैज़ के अनासिर अब भी हुकूमत में कहीं अंदर मौजूद हैं और मुल्क की सूरत हाल पर असर डाल रहे हैं, जबकि मगरबी सरहद की वजह से हालात ख़राब हो रहे हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब इन बिटवीन द लाइन क्या कहना चाह रहे हैं, ये मेरे ख़्याल में समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। ऐसे कौन से अनासिर इस वक्त भी मौजूद हैं जो हुकूमत को कमज़ोर कर रहे हैं, जबकि इमरान खान को बाकायदा कैद में रखा गया है, फैमिली से भी मुलाकात नहीं कराई जाती है। लेकिन इससे ज़्यादा लिंक करते हैं एक और ख़बर को, वो ये है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा रिलेट करी और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। किसी ने 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि खान साहब को जो है साहिवाल की जो हाई प्रोफाइल जेल है वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। मैंने सोचा कि यार ये तो मतलब साहिवाल वाले जो है 14 तबक रोशन हो जाएंगे अगर खान साहब जो है साहिवाल की जेल में मुंतकिल हो गए। लेकिन इसमें अभी जेल जो है वो उस तरह से फाइनल नहीं। आपको याद होगा कुछ रोज़ कबल भी ऐसा था, कुछ अरसा कबल भी ये बात एकदम पॉपुलर होना शुरू हुई थी कि शायद खान साहब को डेला से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन आज इम्पॉर्टेंट ये है कि BBC ने इसको रिपोर्ट किया है और BBC ने बाकायदा ये कहा है कि जो खुफिया एजेंसीज़ हैं उन्होंने पंजाब हुकूमत को जो है बाकायदा एक सीक्रेट रिपोर्ट भेजी और उन्होंने कहा है, तजवीज़ दी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को रावलपिंडी के अडेला जैसे किसी दूसरी जेल मुंतकिल कर दिया जाए। अच्छा, इस हवाले से BBC का दावा है कि उनकी एक रावलपिंडी इंतज़ामिया के एक एहलकार से बात हुई है और डेफिनेटली उसका नाम जो है वो खुफिया रखा जाएगा। उसका कहना है कि खुफिया इदारों की जानिब से भेजी जाने वाली रिपोर्ट में इमरान खान के साथ हर हफ्ते 2 दिन इनकी फैमिली, वकला और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातों के दौरान अमन व अमान की सूरत
सूरत-हाल ख़राब होने की वजह से ये तजवीज़ दी गई है। और इसमें जनाब आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो भी एक निजी टीवी पर बैठकर बाकायदा इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि इमरान खान को किसी दूसरी जेल में मुंतकिल करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म के मशीर हैं इख्तियार वली साहब, उन्होंने तो बाकायदा ये दावा किया था कि इमरान खान को दूसरी जेल में मुंतकिल करने के इंतज़ामात या जो फ़ैसला है वो हो चुका है। इससे कबल भी जब ज़ाहिर है इमरान खान को जेल में तब्दील करने, जेल से किसी दूसरी जेल में मुंतकिल करने की बात हो रही थी तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर इसकी हाइप जनरेट हो गई थी। और अभी क्योंकि खुफिया इदारों की तरफ से तजवीज़ की गई और उनका कहना यह है कि इससे जो पिंडी है, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद को कनेक्ट करता है ये रास्ता, और बहुत से इसमें यहाँ पर तालीमी इदारे भी हैं, तो बहुत ज़्यादा जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो ख़राब हो जाती है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद ट्यूसडे को इमरान खान के साथ उनकी फैमिली की मुलाकात करवानी होती है, जो हुकूमत आजकल नहीं करवा रही है। और आपको याद होगा कि पिछले ट्यूसडे को भी इमरान खान की बहनें जो थीं वहाँ मौजूद थीं, उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। वो लेट नाइट वहाँ पर मौजूद रहीं, पीटीआई की क़यादत भी वहाँ मौजूद थी, और उसके बाद वाटर कैनन के साथ उनको स्कैटर्ड किया गया। और ये सिलसिला नवंबर के बल्कि अक्टूबर में लास्ट मुलाकात हुई थी, और उसके बाद से ये सिलसिला मुसलसल इसी तरह से जारी है। उनकी मुलाकात नहीं कराई जाती। लास्ट जो मुलाकात थी वो इमरान खान की बहन की करवाई गई थी, लेकिन उस मुलाकात के बाद जितना सख्त ट्विटर पे इमरान खान की तरफ से बयान आ गया, शायद उसने इन हलकों को ज़्यादा जो है वो हाइपर कर दिया था। और ये बात बार बार कही गई, हुकूमती जो लोग हैं उनकी तरफ से भी कही गई थी कि सियासी बयान इमरान खान को नहीं देना था, लेकिन इमरान खान ने बाकायदा न सिर्फ सियासी बयान दिया और जो फ़ौज है उसको बहुत सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इस वक्त अगर हम पाकिस्तान के हालात देखें तो इमरान खान किसी भी तरह से कहीं भी सेटल डाउन होते हुए या चीज़ों को सेटल करते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगर हम आर्मी की सिचुएशन देखें तो आर्मी भी इस वक्त कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाइपर पोजीशन ले चुकी है। फैज़ हमीद की जो सज़ा है वो एक वाज़ेह एक मैसेज है जो मेरे ख्याल में इन बिटवीन द लाइन लोगों को दिया जा रहा है कि इस वक्त अगर हम अपने ही इदारे के एहतजाब को इतनी सख्ती से कर सकते हैं तो फिर हम हर जगह पर हर लेवल पर एहतजाब जो है उसको मेक श्योर बनाएंगे। दूसरी तरफ पीटीआई की बात यह है कि पीटीआई की क़यादत कहीं बात करती है या खान साहब कहीं बात करते हैं तो वो किसी भी सियासी जमात से बात करने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ भी जहाँ बात होती है वहाँ पर आर्मी ऑफिशियल से ही बात करने की बात की जाती है। तो चीज़ें, या अगर हम सियासी पोजीशंस की बात करें तो पाकिस्तान में हालात इस वक्त शदीद आप यूँ समझ लें तसादुम की तरफ जा रहे हैं या शदीद क्रिटिकल है। स्टेबिलिटी या पीस कहीं उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। आने वाला वक्त जो है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को ज़्यादा क्रिटिकल किया जा रहा है। इवन इमरान खान की सेहत के हवाले से अब यूएन है वो भी बाकायदा रिपोर्ट्स दे रहा है। मीनवाइल हम अगर बात करें कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, इकॉनमी के हवाले से भी पाकिस्तान की सिचुएशन को बहुत अच्छी नहीं है। आईएमएफ की तरफ से कुछ जो मज़ीद शराइत लगाई गई हैं वो शराइत काफ़ी सख्त हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन, ऑल्दो वज़ीर-ए-आज़म साहब आज भी ये बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। अब वो तरक्की की मनाजिल पता नहीं कौन सी हैं। मीनवाइल जो है फील्ड मार्शल साहब, उनका भी कहना ये है कि कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाली तकसीम पसंद क़ुव्वतों से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। ये जनाब आज का ताज़ा बयान है जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिमुद्दीन ने गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा करते हुए दिया है। तो सिचुएशन देखते हैं किस तरफ जाती है और क्या खान साहब को वाकई ही पिंडी के सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क़यादत तो और मेन लोग जो है वो पिंडी में बैठे होते हैं, और तो वहाँ की चीज़ों को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए क्या वाकई खान साहब को मुंतकिल किया जा सकता है किसी भी और जेल में। और स्पेसिफ़िकली अगर हम हाई प्रोफाइल जेल की बात करें तो साहिवाल की जेल डेफिनेटली पाकिस्तान की एक बहुत हाई प्रोफाइल जेल है जहाँ बहुत बड़े बड़े नाम इस वक्त भी मौजूद हैं। तो देखना यह है कि अब सिचुएशन किस तरफ जाती है और क्या खान साहब को जो है वो फैमिली से कंसल्ट किए बगैर और फैमिली की परमिशन के बगैर मुंतकिल किया जा सकता है किसी भी जेल में। हालात किस तरह से बदल रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है।